रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार। आज हम ऐसी एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी, मोटापा कम करने की सर्जरी। लेकिन मोटापा कम करने की सर्जरी ने मेरठ में एक महिला की जान ले ली। डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। डॉक्टर है डॉक्टर ऋषि सिंघल। एक बुढ़ापे में एक पति से उसकी पत्नी छीन गई, बेटे से मां और बहुओं से सास। 55 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती, लिहाजा रजनी गुप्ता न्यूटीमा हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। 11 जुलाई को ऑपरेशन के बाद 12 को एडमिट वहीं पे रही। उसके बाद जैसे ही बातें डॉक्टर ने, ऋषि सिंघल ने भी बताई परिजनों को, परिजन की पूरी बातचीत हम आपको आगे सुनवाएंगे कि जो स्टिचेस हैं वो फटने की वजह से वहां पर पानी जमा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बहुत छोटी सी सर्जरी एक महिला की जान कैसे ले सकता है। क्या सवाल है कि क्या मोटापा कम करने की सर्जरी छोटी होती है, दूरबीन से होती है? ऐसे में एक स्वस्थ महिला जो अपने पैरों पर चलकर न्यूटीमा हॉस्पिटल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सवाल बहुत हैं, लेकिन सारे सवालों का जवाब परिजन ही बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर ऋषि सिंघल की जो बयान छपा है अखबारों में कि महिला को हार्ट, थायराइड सहित तमाम बीमारी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब डॉक्टर को पता था कि महिला को बहुत सारी बीमारी हैं, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों किया? क्योंकि छोटे छोटे ऑपरेशन में भी डायबिटीज बढ़ा होता है तो ऑपरेशन रोक दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं साथ साथ कि रिपोर्ट में ममतेज हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर पाथ लैब की रिपोर्ट है, तमाम रिपोर्ट्स हैं, उसमें महिला को स्वस्थ बताया है। यानी कि डॉक्टर ऋषि सिंघल अपने ही बातों में फंसते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट सही नहीं था, अगर महिला को इतनी बीमारी थी, तो डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर अमेरिका, जापान, लंदन से पढ़ के आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट सही ना होने के बाद भी, या अगर महिला को बीमारी थी हार्ट की, थायराइड की, लीवर की, तमाम चीजों की, तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों किया? पढ़े लिखे डॉक्टर थे, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर माने जाते हैं। अगर रिपोर्ट उन्होंने ममतेज जो हार्ट के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर ममतेज और तमाम रिपोर्ट हमारे पास है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर इसमें रिपोर्ट सही है तो फिर डॉक्टर ये क्यों कह रहे हैं कि उनको तमाम तरह की बीमारी थी? सवाल यह है कि डॉक्टर सीएमओ की तरफ से एक कमेटी, जांच कमेटी बैठा दी गई है। 4 लोगों के डॉक्टरों का पैनल, महिला का पोस्टमार्टम हो गया है और महिला रजनी गुप्ता, ब्रजमोहन गुप्ता जो टेंट एसोसिएशन के संरक्षक हैं और भाजपा के मेरठ के जिला महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की बहन। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और परिजन न्यूटीमा हॉस्पिटल पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ऋषि सिंघल पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहाँ बैठी एक महिला माया लगातार ऐसी भोली भाली महिलाओं को, या जो तमाम मोटी महिलाएं, उनका एक डाटा कलेक्ट करके उनको, इनकी मदर को भी 300-400 कॉल किया गया और तमाम तरह के चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि आप मोटापा कम कराएं, मोटापा की सर्जरी कराएं। लेकिन सवाल यह है कि मोटापा कम करने की सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी, क्या एक महिला की जान ले ली, जो मेरठ में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन अखबार में जो डॉक्टर ऋषि सिंघल का बयान है वो वाकई चौंकाने वाला है कि अगर महिला तमाम बीमारियों से ग्रसित थी तो उसका ऑपरेशन क्यों किया गया? और अगर रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब ऋषि सिंघल झूठ बोल रहे हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। हम उनके पुत्र, पति, बहू और दोनों पुत्र की का स्टेटमेंट हम आपको आगे सुनवाएंगे और सोचने पर आप मजबूर होंगे कि बेटी शिवानी ने जो कहा। और एक सवाल और है कि जब कोई ऑपरेशन होता है तो उस पर पति के या परिवार के लोगों के साइन कराए जाते हैं। 2 महिलाएं न्यूटीमा हॉस्पिटल पहुंचती है, एक बेटी, तो बेटी के पति को भी नहीं बुलाया जाता है। और डॉक्टर की जवाबदेही होनी चाहिए कि कम से कम उनके परिजनों को तो सूचना दें। रजनी गुप्ता के पति को, ब्रजमोहन गुप्ता को भी जानकारी नहीं, बेटे सनी गुप्ता को कोई जानकारी नहीं, शुभम गुप्ता को कोई जानकारी नहीं। 12 तारीख को, 11 को ऑपरेशन होने के बाद 12 तारीख को या 11 की रात को उनको जानकारी मिली। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। सीएमओ पोस्टमार्टम हो चुका है, सीएमओ ने जांच कमेटी बैठा दी है और 4 डॉक्टरों का पैनल देखेगा कि लापरवाही किसकी है। हालांकि केस फोर्टिस ट्रांसफर और दिल्ली मैक्स ट्रांसफर करने के नाम पे जो समरी निकाली गई, उसमें जो परिजनों के पास है उसमें साफ कहा गया है कि पानी का थक्का यहां जमा है। लापरवाही तो हुई है, लेकिन किस स्तर पर ये जांच कमेटी पता लगाएगी। आइए सुनते हैं दोनों बेटों को, सनी गुप्ता, शुभम गुप्ता, दोनों बहुओं को, और
जो पति हैं ब्रजमोहन गुप्ता वो क्या कह रहे हैं। सर, ये जो घटना हुई है ये हमारा पूरा परिवार सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कोई भी जो दुर्घटना हुई है ये इलाज के दौरान नहीं हुई है। ये इन्होंने जो है हत्या करी हमारी माँ की और माइंड वॉश किया। इन्होंने हमारी माँ को कई दिनों से, कोई इनकी एक लड़की थी असिस्टेंट माया नाम की, तो वो मम्मी को सुबह शाम एक एक घंटे बाद, दो घंटे बाद फोन करती थी कि आप आइए कराइए, हमारे यहाँ ये स्कीम चल रही है, ये पैकेज है, हम अच्छा जो है ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे। तो वो उन्होंने जो है उनका माइंड वॉश किया और उस माइंड वॉश का असर ये रहा कि हमारी माता जी ने, घर में मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझसे सलाह नहीं ली कि मैं 11 तारीख को एडमिट होने जा रही हूँ। हमारे पिताजी हैं, इन्हें नहीं बताया, मेरा छोटा भाई है, इसे नहीं बताया कि मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा माइंड वॉश किया कि आप सुबह आओ, छोटा सा दूरबीन का ऑपरेशन है और शाम को हम आपको घर भेज देंगे और आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि आप एकदम मोटी से थोड़ी सी पतली लगने लगेंगी। तो वो मम्मी हमारी बातों में बैठ गई, उन्होंने उनसे वो पैकेज डील ले ली। हमारी मम्मी 11 तारीख को सुबह गई और 11 तारीख को जब वो सुबह गई, अभी जब ये हादसा हो गया, हादसा होने के बाद डॉक्टर ऋषि ने एक वर्जन दिया है अखबार में कि उनकी जो है, जो भी उसने टेस्ट बताए थे कि वो सब मेरी मम्मी के खराब आए हैं, लेकिन वो 8 तारीख को उन्होंने जो टेस्ट कराए वो, ये हेल्थ केयर की रिपोर्ट है, ये पूरी ओरिजिनल मेरे पास है, इसमें सारी रिपोर्ट्स मेरी मम्मी की नॉर्मल है हेल्थ केयर की। एक हिंदुस्तान वेलनेस की, एक ये हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर की, एक कैरेडिक केयर सेंटर की रिपोर्ट है, एक जो है डॉक्टर ममतेज से इन्होंने हार्ट का कराया वो भी पूरा है, हार्ट की भी सब रिपोर्ट है, सारी पूरी फाइल है। एक लाल पैथ की कराई है, वो पूरी लाल पैथ की रिपोर्ट है। सब रिपोर्टों में मेरी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। तब इन्होंने 11 तारीख को उन्हें एडमिट करा और 11 तारीख को एडमिट करने के बाद इन्होंने 2 बजे उनका ऑपरेशन करा, 12 बजे 2 बजे लगभग, जो भी कराओ। हमें नहीं सूचना थी, क्या इनका इतना अधिकार नहीं है कि इस महिला के कोई भी पेरेंट्स, माता, इनके पिताजी या इनके पति या इनके बेटे, उनको बुला के मैं जब इन्हें भर्ती करूं, तभी इनको सब पैसा, मतलब पूरा इनका एक साजिशन प्लान था। तो इन्होंने वो जो है ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से आने के बाद जब मेरी मम्मी को रूम में शिफ्ट किया, न्यूटीमा हॉस्पिटल में इन्होंने ऑपरेशन किया। न्यूटीमा हॉस्पिटल के बाद इन्होंने 303 कमरे में मेरी मम्मी को शिफ्ट किया। उस शिफ्ट करने में जब इन्होंने शिफ्ट कर दिया तो शाम को 8 बजे से ही उनको हल्का हल्का पेन होने लगा। सर, ये आपकी बात को मैं काट रहा हूँ कि जिस समय भी किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके परिवार से सहमति ली जाती है, उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरी कोई सहमति नहीं थी, ना मेरे साथी हो मेरी, और हमें पता भी नहीं था, हमें कोई फोन भी नहीं था कि हमें पता हो। तो वो माइंड वॉश कर दिया था उन्होंने कि सुबह आओ और शाम को चले जाओ, दूरबीन का ऑपरेशन है। लेकिन वो ऑपरेशन के बाद मेरी मम्मी तड़पती रही, रात को हल्का हल्का दर्द है। 12 तारीख को मेरी मम्मी बेड से उठ के बैठ गई कि ऐसे ऐसे मुझे जलन हो रही है यहाँ पे। हमने डॉक्टर ऋषि को फोन किया, बुलाया, वो आया, उसने देखा। 2 बजे की बात है कि हमारी मम्मी ठंडी पड़नी शुरू हो गई। तब ऋषि आया, डॉक्टर ऋषि ने देखा कि ठंडी पड़नी शुरू हो गई, उसने अपने फादर को बुलाया और फादर ने देखा, शाम को 6 बजे आए फादर, 6 से 9 बजे तक वहीं रहे। तो फादर ने देखा कि वो पूरी ठंडी हो गई, बर्फ पड़ गई और उसकी पल्स जो है 150 चल रही है। तो इन्हें पता चल गया था कि अब इनके अंदर सेप्टिक फैल गया, ऑपरेशन हमने अनसक्सेसफुल किया। लेकिन हमें नहीं पता था। हमने इनसे कहा कि हम दूसरी जगह ले जाए, इन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इनका बेटर इलाज कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप कहीं मत ले जाओ, हम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है कुछ नहीं किया, कोई इन्होंने इलाज पे नहीं डाला कि ठंडी पड़ रही है तो उसके इलाज पे डाल दें, या सेफ्टी कर रहा है, या इनके हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन थी, इन्होंने नहीं कराया सिटी स्कैन। इसलिए नहीं कराया क्योंकि भाई इन्होंने डिग्री ले रखी है, पता है हम डॉक्टर हैं। ये जो है आदमी के शरीर से नाप लेते हैं कि इसे क्या हो गया, तो इन्हें पता चल गया कि इसके अंदर सेप्टिक फैल गया। हम अगर सिटी स्कैन कराएंगे तो हमारे खिलाफ ये एविडेंस कलेक्ट होगा कि ऑपरेशन गलत हुआ। तो इसलिए इन्होंने 13 तारीख को, कोई 12 तारीख को कोई इन्होंने सिटी स्कैन नहीं कराया और इनफैक्ट 13 तारीख को इन्होंने आईसीयू में ले जाके इन्हें इलाज पे डाल दिया। अरे तुम डॉक्टर हो, तुमने डॉक्टर ने तुम्हें आईसीयू में कैसे इन्हें इलाज पे, किस इलाज पे डाला जब तुम पे सिटी स्कैन नहीं है, तुम पे कोई रिपोर्ट नहीं है, तुमने टेस्ट नहीं कराया। किस इन्होंने क्या करा,
14 तारीख को इन्होंने उनका एक्सरे कराया, वहीं पे हेल्थ केयर की टीम बुलाई, एक्सरे कराया। उस एक्सरे में आया कि इनसे ऑपरेशन गलत हो गया, टांके में लीकेज रह गई, उस लीकेज के कारण रसाव हुआ, रसाव के कारण इनके शरीर में सेप्टिक फैल गया और जिसमें ये अब सेप्टिक को रोकने में करने में असमर्थ रहे। ये इन्होंने वहां पे प्रोसीजर किया। सबसे बड़ी गलती कि इन्होंने जब ये ऑपरेशन करा के लाए थे तो उससे अगले दिन इन्हें सिटी स्कैन कराना था कि क्या गलती हो गई वो सुधारते, क्योंकि इन्हें पता चल गया था वो ठंडी हो रही है। अब इन्हें था कि अगर ये कहीं और हॉस्पिटल में ले गए बाहर तो हमारे खिलाफ एक एविडेंस कलेक्ट होगा सिटी स्कैन का कि गलत ऑपरेशन हुआ, तो उसमें हम जेल जाएंगे। वहां इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमारे मार डाला। तो इन्होंने साजिशन, ऋषि सिंघल ने और उसके पिता ने साजिशन जो है मेरी माँ की हत्या करी है। इस दौरान उनका कोई एक्सरे वगैरह भी तो हुआ था? एक्सरे हुआ है, वो एक्सरे नीतिमा हॉस्पिटल में ही है, लेकिन एक केस समरी उन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि मैंने बोला मुझे अर्जेंट कहीं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना है, तुम क्या इलाज करो, मुझे केस समरी बनाओ। तो उस केस समरी में डॉक्टर ऋषि जैन ने लिखा है कि हमने एक दोबारा ऑपरेशन किया है 14 तारीख को, तो 750 ml रसाव निकला है इनके, तो उसकी ऋषि जैन के साइन से केस समरी है मेरे पास, जो एविडेंस है भाई रसाव आया कहां से, तो वो टाके लीकेज हुए जब तो आया। और फिर इन्होंने जो है ये इतने हेल्पफुल हो गए कि इन्होंने इन पे कोई भी ब्लड को, जब सेप्टिक फैल गया, क्योंकि वो सेप्टिक जो है इन्फेक्शन ब्लड में फैला, तो इन पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है कि रसाव निकला है इनके, तो उसकी ऋषि जैन के साइन से केस समरी है मेरे पास, जो एविडेंस है भाई रसाव आया कहां से, तो वो टाके लीकेज हुए जब तो आया। और फिर इन्होंने जो है ये इतने हेल्पफुल हो गए कि इन्होंने इन पे कोई भी ब्लड को, जब सेप्टिक फैल गया, क्योंकि वो सेप्टिक जो है इन्फेक्शन ब्लड में फैला, तो इन पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है कि ब्लड से सेप्टिक कैसे निकालें। सही, अखबारों में पब्लिश किया जा रहा है कि जिस समय पेशेंट को भर्ती किया गया तो उनकी ऑपरेशन के बाद तो उनके बहुत सारी कमियां थी, टेस्ट में बहुत सारे फेल हुए थे, जिस कारण से ये हादसा। मेरे पास सारे टेस्ट हैं, मैं आपको पूरी एक कॉपी दे सकता हूँ। ये जहाँ से टेस्ट हुए हैं हेल्थ के, ये डॉक्टर ऋषि जैन का पर्चा है, इसमें लिखे थे कि ये टेस्ट करा के लाओ। 2 पर्चे हैं डॉक्टर ऋषि जैन के। इन पर्चों के बाद 8 तारीख को हेल्थ केयर से 8 जुलाई 2025 को मेरी मम्मी ने मुझे बिना बताए, मेरे भाई को बिना बताए, मेरे पिताजी को बिना बताए टेस्ट कराई। ये हेल्थ केयर की 10 पन्नों की रिपोर्ट है, इसे आप देख सकते हैं, कहीं भी आप दिखा सकते हैं। ये कोई एविडेंस झूठा नहीं है कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। प्लस दूसरी ये जो है हिंदुस्तान वेलनेस की एक रिपोर्ट है, इसमें सारे टेस्ट लिखे हुए हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, ये सारी आप देख सकते हैं। मैं आपको कोई ये कॉपी दे दूंगा। और एक लाल पैथ की है, वो मेरे पास पीडीएफ में है, वो लाल पैथ वालों पे भी ऑन रिकॉर्ड चढ़ी हुई है, वो भी रिपोर्ट है 3। और चौथा इसमें डॉक्टर ममतेज से हार्ट कराया, तो हार्ट की भी रिपोर्ट है कि एक्सरे कराया, वो भी पूरी नॉर्मल है हार्ट की। ये हार्ट का है, ये हार्ट की ईसीजी है, सब नॉर्मल है। बताइए, मेरी मम्मी का हार्ट, किडनी, लंग्स सब नॉर्मल, और तब ये अखबार में बोल रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम थी। अखबार में ये भी कह रहे हैं कि आपके सिस्टर के कहने पर उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। अब ठीक है, सिस्टर के कहने पे किया है तो कम से कम हमारे उनको किसी जेंट्स को तो बोलना चाहिए था, बुलाना चाहिए था कि अपने साथ किसी जेंट्स को लाओ। उन्होंने महिलाओं को डिस्काउंट के चक्कर में फांस लिया। 5 लाख का पैकेज दिया कि एक महिला का 2.5 लाख का है, एक का कराओगे तो 2.5 लाख है, 2 के कराओगे तो 5 लाख बनते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ कराओगे तो हम आपको 1,30,000 का डिस्काउंट देंगे और 3,70,000 में आपको हम पैकेज देते हैं, पूरी सर्विस देते हैं, पूरा डाइट प्लान देते हैं। ये इन्होंने मेरी माँ को बातों में फंसा लिया, और फंसाने का नतीजा ये हुआ कि मेरी माँ ने हमें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, हमारे पिताजी को, मेरे छोटे भाई को नहीं बताया, हमें नहीं पता, ना हमारे कहीं साइन। जिस दिन इन्होंने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन इन्होंने इतनी जल्दी में किया, इन्हें तो ये लगता है ना कि चलो भाई एक पेशेंट गया दूसरा आया, तो चलो इन्होंने जब ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करने के बाद जब मेरी माँ रूम में आ गई, जब वो बता रही है कि मेरे यहाँ जलन हो रही है, तड़प रही है, और अगले दिन जो है 12 तारीख को, भाई 12 तारीख को तो आप जो है जब वो जलन हो रही है, शरीर ठंडा हो गया, तो उनका सीटी स्कैन करा के उनको इलाज पे डाल देते। लेकिन ऋषि जैन को और इसके पिता को पता चल गया था
कि इनके अंदर ऑपरेशन हमसे गलत हो गया। जिस समय ये ऑपरेशन गलत हुआ और आईसीयू में एडमिट किए गए थे तो और डॉक्टर्स भी वहां पर बुलाए गए? और डॉक्टर्स इन्होंने बुलाए थे, लेकिन ऑपरेशन गलत के नहीं बुलाए, उनसे इन्होंने कहा हार्ट चेक करो इनका। हार्ट वाले आए, वो भी 14 को, तो हार्ट वाला आया तो हार्ट वाले ने कहा हार्ट ठीक है। एक इन्होंने जो है लंग्स वाले बुलाए, तो उन्होंने बोला लंग्स में थोड़ा ऑक्सीजन कम जा रही है, वो कर दे। किडनी वाले बुलाया तो बोले किडनी भी सही है। सब इन्होंने जो है औरों से कराया, उन्होंने बताया ठीक है, लेकिन मेन टेक्निकल फॉल्ट ये था कि पूरा सेप्टिक फैल गया था ऑपरेशन खराब होने के दौरान। अगर इनके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं तो क्या इन्हें ये नहीं पता कि मरीज हम ऑपरेशन करके भेज रहे हैं और अगले दिन मरीज तड़प रहा है, तो एक उसका सीटी स्कैन करा दें और सीटी स्कैन कराने के बाद इलाज पे डाल दें। लेकिन सीटी स्कैन ना कराया और ना इलाज पे डाला। 14 तारीख को आईसीयू में जो डाला वो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं डाला, मेरी मां तड़प रही थी तो डाल दिया। अच्छा डाल दिया तो फिर तुमने क्या इलाज दिया है जब तुम्हें पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी मर्जी से ही इन्हें मानना था, जल्दी से इन्हें मारो, केस बंद करो। अगर हम फोर्टिस लेके जाते, कहीं और लेके जाते, तो इनको ये रहता कि हमारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट होंगे। सिटी मरीज की, पेशेंट की सिटी स्कैन की रिपोर्ट जो बताएगी कि डॉक्टर ऋषि जैन ने गलत ऑपरेशन किया। आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि आपकी मदर को इसलिए कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि ऑपरेशन हमारी मदर को इन्होंने कहीं और शिफ्ट नहीं किया कि इस बात का कोई और खुलासा हो, एविडेंस कलेक्ट हो। इनफैक्ट अपने हॉस्पिटल में भी, इनके न्यूटीमा हॉस्पिटल में नीचे जो है सिटी स्कैन की मशीन है, वहां भी नहीं कराया कि वहां भी अगर एविडेंस कलेक्ट हो गए तो हम वहां से भी फंसे। वरना आप इनसे मांग लीजिए कि जब आपको 13 तारीख को पेशेंट तड़प रहा है, आप ही क्वेश्चन कर लीजिए, या जो 4 पैनल जो डॉक्टर बनेंगे, जो जांच रिपोर्ट की टीम देंगे, जांच होगी, जो रिपोर्ट बनाएंगे, वही पूछ लें इनसे ये सवाल कि 11वीं सर्जरी में, 12 में, 13 में आपने क्यों नहीं पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, जबकि सीटी स्कैन कहीं और नहीं कराना चाहिए था। खुद न्यूटीमा में था मशीन, या तो न्यूटीमा में नहीं अवेलेबल रहती मशीन, लेकिन वो पूरा मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि न्यूटीमा का पूरा डॉक्टर, न्यूटीमा हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट और ये डॉक्टर ऋषि जैन, ये सब आपस में एक ट्रैप है और इनका जाल बनाने का सिस्टम है, और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो है मिल करके साजिशन, क्योंकि जो डॉक्टर इन्होंने वहां बुलाए वो डॉक्टर भी इनके कहने से ये 10 मिनट देखते थे और फिर आधे घंटे अपने रूम में बात कंसीडर करते थे, हमारे सामने कंसीडर नहीं करते थे। वहां कैमरे लग रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो इनका बस ये था कि इसे मरीज को यहाँ खत्म करो, अगर ये मरीज यहाँ से कहीं और गया या यहाँ पे हमने कुछ और किया तो इनको एविडेंस कलेक्ट होंगे, तो उस एविडेंस कलेक्ट होने में हमारी डिग्री जाएंगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत लिए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और डीएम साहब जो है जांच कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी में 4 डॉक्टर बैठेंगे, तो उन डॉक्टर को हम बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ और हमने कर दिया, अपने खिलाफ एविडेंस देंगे नहीं। लेकिन वो डॉक्टर जो कमेटी बैठेगी, वो कमेटी इनसे मांगे ना कि भाई तुमने 11 तारीख को जब तुमने ये ऑपरेशन किया तो तुमने 12 को जब मरीज तड़प रहा था तो 12 को क्यों नहीं आपने सीटी स्कैन कराया? आप डॉक्टर हो ना, डिग्री लिए बैठे हो, आप कोई सड़क छाप आदमी होता, इनकी जगह वो इलाज करता, तो वहां गलती थी कि वो तो सड़क छाप से हमने इलाज करा, हमारे सामने कंसीडर नहीं करते थे। वहां कैमरे लग रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो इनका बस ये था कि इसे मरीज को खत्म करो, अगर ये मरीज यहाँ से कहीं और गया या यहाँ पे हमने कुछ और किया तो इनको एविडेंस कलेक्ट होंगे, तो उस एविडेंस कलेक्ट होने में हमारी डिग्री जाएंगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत लिए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और डीएम साहब जो है जांच कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी में 4 डॉक्टर बैठेंगे, तो उन डॉक्टर को हम बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ और हमने कर दिया, अपने खिलाफ एविडेंस देंगे नहीं। लेकिन वो डॉक्टर जो कमेटी बैठेगी, वो कमेटी इनसे मांगे ना कि भाई तुमने 11 तारीख को जब तुमने ये ऑपरेशन किया तो तुमने 12 को जब मरीज तड़प रहा था तो 12 को क्यों नहीं आपने सीटी स्कैन कराया? आप डॉक्टर हो ना, डिग्री लिए बैठे हो, आप कोई सड़क छाप आदमी होता, इनकी जगह वो इलाज करता, तो वहां गलती थी कि वो तो सड़क छाप से हमने इलाज कराया, उसे पता ही नहीं। लेकिन आप तो डिग्री लिए बैठे हो ना, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए बैठे हो और तब भी आपने जो है सीटी स्कैन नहीं कराया, तो इसका और फिर मरीज तड़प रहा है, पता है आपको कि मरीज पूरा ठंडा हो गया, जलन हो गया और मरीज बता रहा है यहाँ पे जलन है, तो यहाँ जलन इन्हें पता है कि वो रसाव इन्फेक्शन हुआ है, तो टाका लीक हुआ है, उससे रसाव हुआ है, रसाव से पूरे पे सेप्टिक फैल गया। तो इसलिए जान पूछ के ना 12 तारीख, ना 13 तारीख, ना 14 तारीख को सीटी स्कैन कराया। लेकिन 14 तारीख को जब मैंने इनसे बोला कि फोर्टिस हॉस्पिटल में हम ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है फोर्टिस वालों ने कि हमें अभी
हाल फिलहाल की केस समरी हो। तो डॉक्टर ऋषि जैन से मैंने केस समरी बनवाई है। बार सिंगल जैन बोल रहे हैं आप, सिंगल है डॉट के ऋषि सिंगल को जब हमने ऋषि सिंगल से बोला कि हमें फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी माँ को भर्ती करना है, और फोर्टिस हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि जो भी आपका इलाज चल रहा है अब तक का, हमें आप एक केस समरी दो। तो वो ऋषि सिंगल ने केस समरी दी हमें, डॉक्टर ऋषि ने, और उसमें साइन है डॉक्टर ऋषि के। उस केस समरी में उसने लिखा कि 750 ml रसाव निकला है ना, वो हम पे है। तो वो कहाँ से निकला है? जब ऑपरेशन खराब हुआ है, तुमने ऑपरेशन खराब कराया, लीकेज छोड़ दिया, तभी तो निकला है। तो वो एक हम पे एविडेंस है, वो इन्होंने अपने आप ही दे दिया। क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है आप लोगों ने? हमने मेडिकल थाने में SHO साहब को सूचना दी। 112 पे हमने फोन किया, और 112 पे फोन करने के बाद हमने 112 पे पूरी सूचना दे दी। उन्होंने 112 वालों ने बोला कि हम अभी टीम भेज रहे हैं। तुरंत वहां पे 5 मिनट बाद ही SHO साहब आए, उनको हमने तहरीर लिख के दी कि हमारी माँ के साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया। वो समझ गए कि हमने तहरीर दी है, वो पूरा SHO समझ गए, और पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट समझ गया कि ये जानबूझ के डॉक्टर ऋषि सिंगल ने किया। तो उन्होंने हमसे तहरीर ले ली, लेकिन तहरीर के बाद उन्होंने ये बोला कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया हुआ है, और 4 लोगों की टीम इसमें डीएम साहब द्वारा गठित करी जाएगी, और उसके बाद वो 4 लोगों की टीम तय करेगी कि ये गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। हमने SHO साहब के कहने से अपनी माँ का पोस्टमार्टम कराया। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट SHO साहब पे आ गई होगी। अब हमने एक एप्लीकेशन डीएम साहब को भी दी है कि आज जो है 3 दिन हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, टीम भी गठित नहीं हुई, तो ये कौन सा न्याय है? तो वो हमने जो है डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दे दी है। अब हम यही कह रहे हैं कि ये टीम गठित हो, और टीम गठित होने के बाद ये पूरा उन टीम के लोगों से सरकार पूछे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर अगर भगवान के भेष में अगर कातिल छुपा हुआ है, तो ये जो है सरकार का जिम्मेदारी है कि इस ऐसे कातिल डॉक्टर को जेल भेजे और कार्रवाई करें, जिससे पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों में ये अवेयरनेस आए कि आगे से हम कोई भी ट्रीटमेंट करें तो कम से कम सेफ्टी पूर्वक से करें, और ध्यान से करें कि भाई कोई भी इलाज करना है तो उसको जो है प्रॉपर करें। अगले दिनों पे हम यही चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें भी न्याय मिले, और औरों के साथ अगर जो कहीं भी कोई कैसे भी ऑपरेशन होते हैं उनका CT स्कैन अगले दिन भी होना चाहिए, जिससे उसमें आ जाए कि ये ऑपरेशन सही हुआ या गलत हुआ। दोबारा इस तरह से कोई आदमी ना मरे, और ये डॉक्टर देख जाना भी चाहिए, क्योंकि इसने बात को छुपा के रखी है। तो अगले दिन CT स्कैन नहीं होने दिया, तब पास पढ़ने के बाद अगर तीसरे दिन में मवाद निकाला है, तो ये पहले दिन भी CT स्कैन करा सकते थे, वहाँ सुविधा थी, लेकिन इन्होंने CT स्कैन इसलिए नहीं कराया कि CT स्कैन ऑनलाइन हो जाएगा और हमारा राज खुल जाएगा। और बाद में मरीज को 13 तारीख में सब इतनी नली डाल दी कि कहीं ले जाने की स्थिति में नहीं छोड़ा, इससे हम कहीं ले जा पाते। ये बस यही हिलनी नहीं चाहिए, डुलनी नहीं चाहिए, इस कहकर कौन को टालते रहे, जानबूझ के मारा। इन्हें केस बंद नहीं करना था। मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं उनका छोटा पुत्र हूँ। और ये जो ऋषि सिंगल है, इसने हमारी माता जी का पूरा जो है गलत ऑपरेशन किया है, पूरा गलत ऑपरेशन। और हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आज तक जो है जितनी भी मैंने वोट दी है सब माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, और मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि मेरी मां का इंसाफ दिलवाएं, कैसे भी करके जो है ऐसे डॉक्टरों को जो भगवान के रूप में शैतान बने बैठे हैं इन्हें पकड़ें और इन्हें जल्दी से जल्दी जेल भेजें। आज 2 दिन हो गए हैं मेरी माता जी को, कल हम उनका क्रियाक्रम करके आए हैं, हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि हम कोई किसी की विषय में पुलिस के पास या CMO साहब के पास या किसी के पास जाएं। लेकिन अब हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो है माता जी को इंसाफ मिले, और ऋषि सिंगल के साथ साथ ऋषि सिंगल के पिताजी उससे ज्यादा जो है गुनहगार हैं, क्योंकि वो हमारा वहां हॉस्पिटल में 3 दिन
माइंड डाइवर्ट करते रहे कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएंगी, बेटा तुम टेंशन मत लो। लेकिन इन बातों के सिवा उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, उन्होंने कोई भी किसी तरीके का स्कैन कोई भी नहीं कराया। 14 तारीख को जबरदस्ती जब हमारी मम्मी को वेंटिलेटर पे डाल दिया, उसके बाद उन्होंने जो है सिटी स्कैन कराया और बताया कि 700 ml जो है इनके उसमें वो है, और अब ये जो है हाथ से निकल चुकी है। और आप टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला रहे हैं, मृत्युजय को बुलाया, डॉक्टर संदीप को बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बस इसमें हम कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से प्रेयर करिए, वो करिए। अरे भाई, भगवान से प्रेयर तो हम 12 तारीख को भी कर सकते थे। जब तुम 12 तारीख को अगर टेस्ट करा लेते कि क्या टेस्ट होना है क्या नहीं होना है, आप लोग डॉक्टर हो, डिग्री लिए बैठे हो, पर इन्हें अपना झूठ छपाना था कि हमारा गलत ऑपरेशन है, वो सबके सामने आ जाएगा। इन्हें मरीज को हम अपने हॉस्पिटल से ही बाहर नहीं जाने देंगे, जबकि हमने ये भी कहा 10 लाख 20 लाख 50 लाख लग जाएंगे, हम लोग अपनी माता जी को फोर्टिस ले आना चाहते हैं, हम मैक्स ले आना चाहते हैं, पर इन्होंने कहीं नहीं ले आने दिया। इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में यही कहा, आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलाज यहाँ हो रहा है, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, हम सब करा देंगे, हम सब कर देंगे। हमसे पैसे भी जमा करवाते रहे, लेकिन हमें कोई पैसों की बात नहीं थी। कोई एक फिल्टर आना था, वो भी 65,000 का इन्होंने बोला नोएडा से आएगा, वो भी हमने मंगवा के दिया इनको। लेकिन कहीं भी कोई भी उसमें इन्होंने जो है हमारे माता जी के उसमें नहीं सोचा, ये नहीं करा। और उसके बाद सोचने करने के बाद भी सिर्फ हमारा माइंड डाइवर्ट करा। कोई भी डॉक्टर आता है 5 मिनट की विजिट करके चले जाता है, हम भी आईसीयू में रहते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये बापू बेटे सुबह से लेकर रात तक आप कैमरे चेक कराइए, वहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता था कहीं ना कहीं हम गलत कर चुके हैं। और पर इन्होंने हमारी माता जी को हमें कहीं और ना ले जान दिया और मिलके वहीं जो है उनका हत्या कर दी। अब हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगीनाथ जी से चाहते हैं कि वो जो है जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ दिलवाएं, जिससे हमारी माता जी को इंसाफ मिले और आगे किसी माता या बहन के साथ ये ना हो सके। और इन्होंने अपनी एजेंट लगा रखी हैं जो लेडीजों का घरों में फोन कर करके माइंड डाइवर्ट करती हैं कि मैडम आप करा लीजिए, माया नाम की वो लड़की है, मैडम आप करा लीजिए। 2 साल में इन्होंने पहले भी पता चला अब हमें कि 2 साल में पहले भी इन्होंने 2-3 बार हमारी माता जी को वहां बुलाया है माइंड वॉश करने के लिए, लेकिन बस वो 50,000 रुपए उनसे जमा करवा लिए और जो है उनका ऑपरेशन कर दिया गलत। मैं सुमन गुप्ता सन्निपिता की वाइफ हूँ और हमारी मदर का मर्डर हुआ है और डॉक्टर ऋषि सिंघल ने किया है। उन्होंने गलत ऑपरेशन किया है और वो बहुत तड़पती रही है, हमारी आंखों के सामने हम देखते रहे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप प्लीज कीजिए। वो बस यही कहते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज हमने उनकी कोशिश का नतीजा देख लिया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उनका मर्डर कर दिया है। तो हमें सरकार से इंसाफ चाहिए कि वो प्लीज हमारी मदद करें ताकि और माँ बहनों के लिए एक सबक मिल सके, उनको एक सुरक्षा प्रदान कर सके। अब मैं ये चाहती हूँ कि आगे से जो महिलाएं हैं वो इन सब बातों में ना आए, इन फोन कॉल्स में ना आए, वो अपनी डाइट से ही अपने आप को सही करें। जो हम सहन कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई परिवार या माँ बाप कुछ इस तरीके के उसमें फंसे संकट में जो हम झेल रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी दलाल छोड़ रखे हैं जगह जगह। शुभम गुप्ता की वाइफ आयुषी गुप्ता हूँ। मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर ऋषि सिंघल के द्वारा, वो उन्होंने उनका केस बिगाड़ा, हत्या। मेरी माता जी को इंसाफ मिले, मुझे आप कुछ नहीं, माँ बहन सबको और सबको। हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारी सास जो है हमारी माता जी, उनके साथ न्याय किया जाए। ये ऋषि सिंघल हत्यारा है, उसे सजा दी जाए, इसे जेल भेजा जाए और हमें इंसाफ दीजिए। हमें अपनी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ करेंगे। हमें इंसाफ जरूर चाहिए, हमें इंसाफ जरूर चाहिए। हमारी मम्मी को चाहिए, जिसे जाना था वहाँ चाहिए, सब छोड़ दलाली बंद हो, दलाली, इनका ये काम बंद हो, इनकी ये दलाली बंद हो, इनके ये धंधे बंद हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। माया नाम की लड़की है और ये जो माया नाम की लड़की है, इसको भी भेजिए जेल। ये किस तरीके की नौकरी कर रही है, ये फोन क्यों कर रही है, इस तरीके की नौकरी क्यों बजा रही है? आप घर बर्बाद कर रही है लोगों का। आज हमारा घर बर्बाद हो चुका है, इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इस तरीके के सारे ये बंद किए जाएं और ऋषि सिंघल को जेल भेजा जाए। मेरी आपसे बहुत प्रार्थना है और जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। मैं आपसे बस एक चाहती हूँ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।